हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है कार्यपत्र 21 करने जा रहे हैं। ये सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 का रहेगा और 16 सितंबर का रहेगा। देखिए, ये जो है आपकी जो सामाजिक की जो बुक है, आपकी जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, है ना, उसी से रिलेटेड ये जो है वर्कशीट रहेगी। इसमें हम लड़के और लड़की में भेदभाव उसी से रिलेटेड जानेंगे। ओके, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। आपने अपने आसपास लड़कियों और लड़कियों के मध्य होने वाले भेदभाव को देखा होगा। बच्चों, आपने आसपास भी बहुत सारे भेदभाव देखे होंगे जो लड़के और लड़कियों के आधार पर किए जाते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। ऐसे कर समाज के अंदर जहाँ हम रहते हैं ना, हमारे आसपास बहुत तरीक़ों से ना लड़कों लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं, सुना होगा आपने, या लड़कियों को घर पर काम सीखना चाहिए। आप पिक्चर भी देख सकते हैं। लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो बर्तन मांजेंगी और घर के ही खेल खेलेंगी, ठीक है, गुड़िया के साथ खेलेगी, खाना पकाएंगी, है ना, और लड़कों को कि वो जिम्नास्टिक करेंगे, ठीक है, क्रिकेट खेलेंगे, बाहर जाएंगे, घर को संभालेंगे, जॉब करेंगे। इस तरीके से बहुत से आपने चीज़ें सुनी होंगी डियर स्टूडेंट्स। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, सुना होगा आपने। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसे ही होता होगा, लड़के सारे बाहरी काम करते होंगे, ठीक है, लड़के ये काम करते होंगे, लड़के वो काम करते होंगे, लड़कियां घर के अंदर ही रहती होंगी। हम ये मान लेते हैं और फिर ना हम उसकी तरह बिहेव भी करने लग जाते हैं। हमारा व्यवहार उनके अनुसार होना चाहिए, इस तरीके से हम करने लग जाते हैं। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि का रूप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे कुछ ने कोई और प्रकार के कपड़े पहन लिए तो वो कहेंगे बताओ लड़के जैसे कपड़े पहन लिए, ठीक है, या किसी ने कान में छिदवा लिया कुछ तो देखो लड़की जैसे इसने कान में छिदवा लिया। मतलब अनेक प्रकार के हमारे माइंड में वो चीज़ें छाप दी जाती है, बना दी जाती है और फिर हम उसके अनुरूप अपना बर्ताव करने लग जाते हैं। आगे सुनिए क्या कह रहा है। पर ये पूछ रहा है, आप ही बताइए बच्चों कि क्या ये उचित है? हमें केवल किसी के लड़का या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए ना बच्चों भेदभाव, है ना। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए, है ना बच्चों। हमें समाज में समानता को बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें भेदभाव करना चाहिए, है ना। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए ना बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आपसे ना केवल जो है 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो फटाफट इसको मैं आपको आंसर के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। और आप देख लीजिए, केवल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब अपनी कॉपी पर करेंगे तो आप ये शुरू का तो मेंशन करते ही होंगे, है ना, जो डीओ की तरफ से हमें वर्कशीट दी गई है। तो उसके बाद आपको 3 ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको आंसर दिखाता हूँ। आमतौर पर लड़कों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखिए। बच्चों, आप सोच सकते हो कि वो कौन से 2 खेल हैं या उससे ज़्यादा जो कि वो लड़कों के द्वारा खेले जाते हैं, सिर्फ ज़्यादातर लड़के ही खेलते हैं। चलो आंसर दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि ज़्यादातर जो आमतौर लड़कों के द्वारा खेले जाते हैं वो है क्रिकेट, आप देख सकते हैं। लट्टू, आपने लट्टू लड़कियों को शादी चलाते हुए देखा हो, है ना। गिल्ली डंडा, जिम्नास्टिक, ठीक है, ये वो खेल है, ठीक है, जो हम देखते हैं कि लड़कों के द्वारा ही ज़्यादातर खेले जाते हैं। आपको ना केवल 2 लिखने हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। और अच्छे से तैयारी करना कि जब नेक्स्ट में असेसमेंट आएगा तो आप उसका आंसर सही दे पाओ, ठीक है। अगला, आमतौर पर लड़कियों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम आपको बताने हैं। तो जो आप देखते हैं कि लड़कियों के द्वारा खेले जाते हैं, जैसे स्टेपू, चेन, अच्छा कीकली भी खेलते थे ना, कीकली, है ना, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा खेला जाता है। और 7 स्टोन गेम, ठीक है। तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, और भी आपको पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थर्ड में पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले किसी एक भेदभाव का वर्णन कीजिए। आपको ना केवल एक भेदभाव बताना है जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, आप कोई से भी जो है यहाँ पर 2 जो है एक जो है लिख सकते हैं। तो देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। जब लड़कियाँ पैदा होती हैं तो लोग लड़कों की तुलना में उनका जन्मदिन नहीं मनाते हैं। मतलब मनाते तो लेकिन वैसे नहीं मनाते जैसे लड़कों का मनाया जाता है।
ऐसे नेक्स्ट मैंने लिखा कि लड़कियों को विशेष रूप से रात में घर से बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं है, लेकिन लड़कों को यह स्थिति नहीं, लेकिन लड़कों की यहाँ की कर लेना, लड़कों की यह स्थिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप की कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, और इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चैनल पर न्यू है तो। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और एक बात और, हाँ, असेसमेंट सारे बना दिए गए हैं। ठीक है, इस वीक के आप चाहे तो देख सकते हैं, अपने आंसर चेक कर सकते हैं आपने कितना सही किया है। और इस वीक की सारी वर्कशीट भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, वो भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपने कोई वर्कशीट पुरानी छोड़ दी है तो मैंने वर्कशीट वाइज जो है प्लेलिस्ट जो है वीक वाइज बना दी है, हर वीक के हिसाब से, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलो अच्छे बच्चों, बहुत हो गया आज के लिए, आपसे फिर मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।